हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम पर। मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। और आज हम बात करने वाले हैं नेवी एसएसआर और एमआर के बारे में। तो आपको पता है कि कल नेवी एसएसआर और एमआर का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार बहुत अच्छी खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए। तो आज हम उन सभी बातों के बारे में इस इवेंट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जितने भी आपके यहाँ पर कह सकते हो डेट्स हैं या इंपॉर्टेंट जितने भी आपके यहाँ पर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट बातों को जो है हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा एक बार आप सभी लोग। और अभी तक जो लोगों ने शेयर नहीं किया है इस इवेंट को, एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। एक बार आप सभी लोग शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई साहब नेवी पिछले कई सालों से, मतलब पिछले अगर मैं कहूं कि पिछले 1-2 साल से, जब से फॉर्म आ रहा है, जब से कोविड हुआ है, तब से उन्होंने जो है सबको एडमिट कार्ड देना बंद कर दिया। उन्होंने केवल मेरिट के आधार पर, यानी 12वीं में जो आपका अंक आता है, 10वीं में जो आपका अंक आता है, उसके आधार पर जो है आपको एडमिट कार्ड दे रहे थे, जिससे सबको मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार उन्होंने सीबीटी एग्जाम रखा है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा है, सिलेबस सेम है। तो इस बार जो है मौका सबको मिलने वाला है। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस बार नेवी का एग्जाम जो है हर एक बच्चा दे सकता है। हर एक बच्चा जो है नेवी का एग्जाम दे सकता है। और ये जो आपकी व्हाइट वाली वर्दी है, इस वर्दी को हर एक बच्चा जो है वो पहन सकता है और हर एक एक जवान जो है इसके लिए तैयार हो सकता है। गर्ल्स भी और बॉयज भी, और सबका एडमिट कार्ड आएगा। थोड़ा सा एग्जामिनेशन फीस इस बार बढ़ा दिया गया है। उन सब के बारे में जो है हम इस इवेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? तो नोटिफिकेशन कब आया था भाई? तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था आपका 24 नवंबर को, यानी कल रिलीज हुआ था। कल ही नोटिफिकेशन आया हुआ है नेवी का। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा? तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 8 दिसंबर 2022 से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा बच्चे? तो 8 दिसंबर से जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि लास्ट डेट अप्लाई करने का कब है, लास्ट डेट अप्लाई करने का कब है, तो लास्ट डेट अप्लाई करने का मेरे प्यारे बच्चों 17 दिसंबर है। अब लास्ट डेट का वेट मत करना। ये नहीं कि अंतिम डेट का वेट करना कि सर अंतिम में हम देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, उसको अंतिम में हम देखेंगे। लास्ट डेट का वेट मत करना। एग्जाम कब तक होगा? तो देखो, एग्जाम जनवरी फरवरी तक हो सकता है, जनवरी लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में। ये आपका जो है एग्जाम डेट हो सकता है, क्योंकि अप्रैल तक उन्हें फाइनल सिलेक्शन कंप्लीट करना है। अप्रैल तक उन्हें फाइनल सिलेक्शन कंप्लीट करना है, तो एग्जाम वो बहुत जल्दी लेंगे। तो आपको ज्यादा समय एकदम नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, जनवरी लास्ट या फरवरी की स्टार्टिंग में जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। वैकेंसी कितनी है? तो वैकेंसी देखिएगा एक बार। एसएसआर के लिए 1400 है, जिसमें 280 गर्ल्स की सीट है। और एमआर के लिए 100 सीट है, जिसमें 20 सीटें जो है आपके गर्ल्स के लिए है। यानी एसएसआर और एमआर को मिलाकर 1500 आपकी जो है वैकेंसी आई हुई है। अगर मैं एसएसआर की बात करूं तो 1400 है, जिसमें 280 जो है गर्ल्स की सीट है। तो ये तो आपका वैकेंसी और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मेरी बात हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा। सबसे पहले ये सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिएगा, सबसे पहले ये सीबीटी एग्जाम रहेंगे। सीबीटी रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। सीबीटी रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सीबीटी रिटन एग्जाम के बाद जो बच्चे यहां से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद यहां से एग्जाम के बाद शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे बच्चों को, यानी आपका कह सकते हैं कटअप बनेगा और उसके हिसाब से स्टेट वाइज आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको भेजा जाएगा रिटन। और मतलब स्टेज 1 में ये हो गया। स्टेज 2 में आपका स्टेज 2 जो है, यहां पर स्टेज 1 है ये। स्टेज 2 में रिटन एग्जाम, फिजिकल, इनिशियल मेडिकल, ये 3 चीज होने वाले हैं स्टेज 2 में, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद भी रिटन एग्जाम होगा। इसका सिलेबस आपका जो है ज्वाइन इंडियन नेवी पर आपका डाल दिया गया है, ठीक है। तो इसका सिलेबस एक बार देख लेना। इसका सिलेबस पहले वाला है सीबीटी एग्जाम में, जैसे कि जब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी पूरा का पूरा साइंस आता था, मैथ्स आता था, इंग्लिश आता था, और जनरल अवेयरनेस में हल्का सा रीजनिंग भी आ जाता था, जीके जीएस आता था। तो सेम वही आपका सिलेबस इसका है, ठीक है। इसका सिलेबस अभी ज्वाइन इंडियन नेवी पे आपका दिया गया है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इसके बाद आपका जो है रिटन जैसे ही होगा, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, और फिर फिजिकल मेजरमेंट, जो हाइट वगैरह जो आपको चीजें बोली गई हैं वो, ये सब सारा होगा। उसके बाद इसके बाद जो है इनिशियल मेडिकल होगा, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपको जो है वहां से आ जाना है, ठीक है। फिर आपका आएगा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा, फिर उनका जो है
जब जाएंगे वो वहां पर तो फाइनल मेडिकल होगा, एक फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर है नेवी के अंदर जो कि अभी फॉर्म आया हुआ है आपका, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर नेवी का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि सर नेवी का फॉर्म आखिरकार कौन कौन भर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, नेवी का फॉर्म जो है, जो 10वीं मतलब 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट जो किया हुआ है, 12वीं पास जो बच्चा है, और हाँ उसके 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है, यानी मैथ और फिजिक्स होना ही चाहिए 12वीं में, वही बच्चा नेवी एसएसआर का फॉर्म भर सकता है जिसका मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है, मतलब उसमें मैथ और फिजिक्स उसके 12वीं में था ही था, ठीक है। इसके अलावा इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट, यानी कि या तो उसके में केमिस्ट्री हो, या उसके पास बायोलॉजी हो, या उसके पास कंप्यूटर हो, यानी कि इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, यानी ये दोनों तो एकदम कंपलसरी हैं कि 12वीं में ये दोनों तो होने ही चाहिए, और इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो केमिस्ट्री तो लगभग सभी बच्चों का रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये बच्चे जो है आपका जो है ये इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी ये जो है नेवी एसएसआर के फॉर्म को भर सकते हैं। एमआर के लिए अगर देखोगे तो एमआर के लिए कुछ और नहीं चाहिए, केवल और केवल 10वीं पास चाहिए, केवल 10वीं पास वाले बच्चे जो है एमआर के लिए एलिजिबल है, यानी सभी बच्चे जो 10वीं पास है वो एमआर का फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है। हाइट वगैरह देख लो एक बार, फिजिकल में स्टैंडर्ड देख लो, फिजिकल स्टैंडर्ड देखोगे अगर तो हाइट कितना चाहिए, तो हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 157, यहां पर आपको दिख रहा होगा, मेल कैंडिडेट के लिए 157, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो है 152 सेंटीमीटर चाहिए, याद रखिएगा। फीमेल के लिए 152, फीमेल के लिए 152 चाहिए। रनिंग 1600 मीटर का है, यानी 1.6 किलोमीटर, जिसे हम 1600 मीटर कहते हैं, 1600 मीटर का रनिंग है। मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट मिल रहा है, यानी 6 मिनट 30 सेकंड जिसे कहते हैं कि आपका 6 मिनट 30 सेकंड आपको मिल रहा है, और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं भाई? 8 मिनट, ठीक है। उठक बैठक, उठक बैठक जो है स्क्वाट जिसे कहते हैं, उठक बैठक जो है वो कितनी बार, तो मेल कैंडिडेट को 20 बार करना है, फीमेल कैंडिडेट को 15 बार। पुशअप, पुशअप केवल और केवल मेल के लिए है, फीमेल के लिए उसके जगह पे बेल्ट नहीं है, यानी बेल्ट नहीं, ये वाला जो आप ऐसे करके करते हो ना सो के, वो बेल्ट नहीं है। मेल पुशअप करेगा, वो 12 पुशअप आपको दिया गया है, ठीक है, इस बार 12 पुशअप है। वहीं गर्ल्स के लिए जो है सीटअप है, और सीटअप कितने हैं? 10 सीटअप करने हैं, ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे करके सीटअप जो है 10 सीटअप करना है, इस बात को याद रखिएगा। तो पुशअप केवल मेल के लिए है और सीटअप केवल गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो ये कुछ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। आईज में अगर देखोगे तो भैया देखो, आईज जो है बेटर आईज 6/6 विदाउट ग्लास, और वर्स आईज 6/9 तक आप एलिजिबल हैं। विद ग्लास दोनों 6/6 होने चाहिए, विद ग्लास आपके दोनों आईज जो है 6/6 होने चाहिए, याद रखेगा। विदाउट ग्लास 6/9 तक चल सकता है, ठीक है। तो याद रखेगा, ये आपका क्या है, ये आपका विजुअल स्टैंडर्ड है। अब इसकी तैयारी कैसे करें सर, बेसिक से तैयारी कैसे करें? तो बेटा देखो, बेसिक से हम लोग आपको तैयार करने के लिए आ चुके हैं, ठीक है। गरुड़ फाउंडेशन के द्वारा हम आप सभी लोगों को बेसिक से, एकदम बेसिक से जो है आप सभी लोग को हम पढ़ाने वाले हैं नेवी कोस्ट गार्ड के अंदर। हाँ, अगर आप इसको अभी लेते हो 3 दिन के अंदर तो ये प्राइस इससे भी सस्ता है, ठीक है। ये प्राइस कितने का हो जाएगा आपका? ये प्राइस जो है लगभग 1199 में है, ठीक है, 1199 में है। और आपको कोड यूज करना होगा EDW50, ठीक है। EDW50 जो है आपको कोड यूज करना पड़ेगा, और ये आपको 1200 में बैच जो है मिल जाएगा, जिसमें हम पूरा का पूरा जो है आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम पूरा का पूरा जो है आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है गरुड़ फाउंडेशन के साथ जुड़ के और नेवी के लिए एक सटीक तैयारी और एक कहते हैं ना कि फोकस्ड होकर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है, मेहनत केवल करना, और इस बार सबको मौका अगर मिल रहा है तो इसका जरूर मौके का फायदा उठाइएगा, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियां थी जिसको लेकर मैं आपके सामने आया था। सबका एडमिट कार्ड आएगा, फिर से याद रखिएगा, एग्जामिनेशन फीस 550 रुपीज है। सिलेबस के लिए एक और वीडियो में बना रहा हूं जिसमें मैं केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, तो आप उस वीडियो से जो है सिलेबस के बारे में जान लेना, एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेना। उस वीडियो में मैं आपको सारा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। तो आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। सभी लोग फॉर्म जरूर भरना, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, समय से रहते आप लोग फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। तैयारी अभी से स्टार्ट करना, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज्यादा होगा, क्योंकि सबका एडमिट कार्ड आएगा, तो सब लोग आपको जो है फाइट देने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से रेडी रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयारी एकदम बेसिक से करें,
और गरुड़ के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस सेशन को तय करते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।